जफर जी, हमेशा की तरह इस बार भी गगनचुंबी घोषणाएं होंगी या फिर एक तरीके से यहाँ पर सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे आपकी सरकार देखो जानबूझ के चेन खोल गया पूरी, उसका जो घाटा है ना, उसको पाटने की कोशिश करेगा या फिर मध्यम वर्ग की जेब में कुछ रुपए डालने की कोशिश करेगा ये इनकम टैक्स में राहत के तौर पर। देखिए नेहा जी, बजट का जो मकसद होता है देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना और उसमें तेजी गति लाना और देश की जनता को और मजबूत करना, ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि जो सवाल आपने पूछा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन दो अहम बातें हैं जो आपने कहा, खर्चा कम करने की या जो पैसे बचाने की, कर्जा कम करने की, तो हमारे सरकार की कोशिश रहती है और बराबर से रहता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन होना चाहिए। फिस्कल कंसोलिडेशन होगा, कम से कम 50-60 बेसिस पॉइंट, पिछले बार 6.4 था, इस बार मुझे लगता है टारगेट 5.8, 5.9 के तरह होना चाहिए। उसके अलावा जो गांव देहात, जो ग्रामीण इलाके हैं, उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है, इसलिए कि आज जो फोकस होना चाहिए बजट का, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें गांव ग्रामीण इलाका ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा होगा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था खाई कम कैसे होगी जफर इस्लाम साहब? ये आप कौन सी खाई गिना रहे हैं कि यहाँ एक्सपेंडिचर होगा, वहाँ एक्सपेंडिचर होगा, इनकम कहाँ से आएगी? फिर एक बार आप मिडिल क्लास के से ही इनकम लेंगे सारी, या फिर उनके ऊपर ही सारा भार डालेंगे इनकम टैक्स के तौर पर, मुझे लगता या फिर जीएसटी बढ़ाएंगे, या फिर जो भी तमाम अन्य दूसरे। दो तरह से होता है। देखिए, दो तरह से हो सकता है। एक तो पॉलिसी मेजर से जो पूरे समाज के लोगों को, वर्ग को, उस वर्ग के बारे में जो आप कह रहे हैं मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा हो सकता है। दूसरी बात जो है, जो आपने कहा सैलरीड क्लास को, सैलरीड क्लास जो है 7 करोड़ लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें सिर्फ मात्र 140 करोड़ में की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग जो है इनकम टैक्स देते हैं। उन 1.5 करोड़ लोगों में जो नीचे वर्ग, जो बहुत कम जिनकी तनख्वाह है, शायद मुझे ऐसा लगता है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ इस बार टैक्स में रिलीफ मिलने की संभावना है। लेकिन पॉलिसी मेजर जब लेते हैं किसी इसके लिए, तो उसमें सिर्फ सैलरीड क्लास नहीं बल्कि पूरी उस वर्ग के पूरे लोग जो है उसमें संपूर्ण तरीके से जो है उनको लाभ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सबके लिए कुछ न कुछ इस बजट में होगा, और खास के मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जो लोअर मिडिल क्लास और जो मार्जिनल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कि बजट का एक लक्ष्य होता है कि जो गरीब आदमी है, जो खास के गरीब, जो जिसको लोग हैं आम आदमी, हमारे लिए वो खास आदमी होता है, हम उसको खास आदमी मानते हैं। हमारी सरकार की नज़रों में वो खास आदमी है, इसलिए कि हम उनकी ज्यादा चिंता करते हैं, और इसी तरह से दिखेगा इस बार की लड़ाई में। आपको लगता है पिछले 8 साल में आम आदमी का ख्याल रखा गया है सरकार द्वारा? नहीं, देखिए, आम आदमी खास आदमी है, तभी तो आज 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है और बिल्कुल दूध, दही, छाछ, बटर सब पे जीएसटी लगा दिया। और इससे ज्यादा क्या ख्याल रखवाना चाहते हैं आप सरकार से? मतलब किस चीज पर और टैक्स चाहते हैं आप? ढूंढ रहे हैं तो दूरबीन लगा के कि गरीब आदमी के कौन से आइटम पे और टैक्स लगा दिया जाए। आज आप पूछना चाहते हैं कि 2.5 लाख से टैक्स लिमिट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो आज कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। मोदी जी की पहली चाय पे चर्चा, क्योंकि मेरे हाथ में ये इंडिया टुडे की चाय का ही कप था, तो चाय पे चर्चा हुई तो मोदी साहब ने कहा कि जब भी मेरी सरकार आएगी, भाइयों बहनों मित्रों, सबसे पहले जो सैलरीड क्लास है, क्योंकि उसके यहाँ तो कैंची चल जाती है टैक्स के ऊपर, सबसे पहले जो टैक्स की बचत होगी वो उनको हम वापस देंगे। और अरुण जेटली साहब का मुझे भाषण याद आता है 2012 का संसद में दिया हुआ कि 2.5 लाख नहीं 7 लाख होनी चाहिए, लेकिन 2.5 लाख से लेकर वो 260 नहीं हुई है। मिडिल क्लास और गरीब आदमी मर रहा है। जो सर्दियों में सब्जियां 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो होती थी, वो 30 और 35 और 40 रुपए किलो बिक रही है। हरा साग और गाजर और मटर जैसी सब्जियां। महंगाई कहां पर है? क्योंकि बीजेपी को तो एहसास ही नहीं है ना, वो तो अपने बिल्कुल विजय रथ पर भागते चले जा रहे हैं। एमएलए जीतते हैं, जीतते नहीं है तो खरीद लेते हैं, नोटबंदी करते हैं। मतलब बिल्कुल तानाशाही तरीके से इन्होंने जिस तरह से अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया है। पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे के इंडिकेटर्स आए हैं वो बता रहे हैं कि मनरेगा में लगातार रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। सर्वे में तो ये कहा गया कि भारत ने जिस तरीके से कोरोना के बाद से रिकवरी की है, उस तरीके से दुनिया भर की किसी अर्थव्यवस्था ने नहीं की है, और हम जल्द 6.5% की ग्रोथ दर अचीव कर लेंगे। इसके अलावा और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। देखिए, 8.5% से लेकर घटते घटते 6.1 पर आ गया है।
और 6.1 भी अगर जिस तरह से लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक और IMF ने 3 बार उन आंकड़ों को गिराया है, अगर गिरता है तो क्या होगा? एक तरफ लगातार GDP ग्रोथ रेट घट रही है, एक तरफ इन्फ्लेशन लगातार घट रहा है, फॉरेक्स घट रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट घट रहा है, और कह रहे हैं साहब इकोनॉमी बल्ले बल्ले है। इन्फ्लेशन दर इस वक्त सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ऐसा प्राइस इंडिकेटर होता है जो सीधे तौर पर चीजों के दाम बढ़ने या गिरने से इंडिकेट नहीं होता है, तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन कल के आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आया कि हाँ, इसको काबू में करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है आपकी सरकार के लिए। देखिए, जाहिर है पूरी दुनिया जो है इन्फ्लेशन से, महंगाई से जूझ रही है, और इसकी वजह जो है वो बहुत सारी है, लेकिन खासकर जो वजह है कोविड के बाद जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ यूक्रेन वार में, उसमें जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से बहुत सारे इनपुट कॉस्ट बढ़ गए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन में थोड़ी बढ़ गया इन्फ्लेशन पूरे दुनिया में। लेकिन अगर पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें और भारत को देखें तो भारत में फिर भी बहुत अच्छी हालत में है, और उसका जो डायरेक्शन है आगे के लिए भी, वो भी ऐसा वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर है कि अच्छी तरह से। अच्छी हालत का क्या पैमाना है? नहीं, अच्छी हालत देखिए, हमने कहा है कि 4% ±2%। हम आज उसके नजदीक हैं जो +2 के, और आगे आने वाले दिनों में जो डायरेक्शन है कि हम जाहिर है सब 4 होंगे। लेकिन अगर पिछले 8-8.5 साल में जो हमारी सरकार थी और इनकी जब सरकार थी कांग्रेस यूपीए की सरकार, तो उनका वेटेड एवरेज निकाल लीजिए। वेटेड एवरेज जो है पूरे समय में, ड्यूरेशन में हमारा क्या जो है महंगाई दर था और इनका, हमने कोरोना जैसे 2 साल की कठिनाई देखा, हमने यूक्रेन वार जैसा चीजें देखी, उसके बावजूद अगर आप देखिएगा तो सब 5% से भी नीचे जो है हमारा जो है वेटेड एवरेज जो है इन्फ्लेशन दर है। और इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं इस महंगाई के साथ हम जूझेंगे, और अच्छे से जूझ रहे हैं, और इसके आराम से हम इसको नीचे लाने में कामयाब हो रहे हैं। एक देश की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि देखिए, अमेरिका जैसी कंट्री में, ब्रिटेन जैसी कंट्री में जो 10% 12% जो है डबल डिजिट में इन्फ्लेशन दुनिया के कई कोने में हो रहा है, लेकिन भारत, आपका देश, जो तेजी से रफ्तार से बढ़ भी रहा है, कंपैरिजन का पैमाना अब अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंच गया है, ये अच्छी बात है।